बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ अहमद और आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइव बॉय, टैंग और ओलपर्स, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल। और हमारे साथ आज टीम पार्टनर भी हैं डालडा गपशप। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी को एंकर एमन चौधरी भी मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ आपके साथ, पीएसएल टीम का हिस्सा हैं और थ्रू आउट हमारे साथ चलेंगी और पूरा पीएसएल हमारे साथ रहेंगे। मुझे और तो लगा था तौसीफ आप सारे स्पॉन्सर्स में मुझे मिस कर देंगे कि सिर्फ वो साथ होंगे, मैं साथ नहीं होंगी। नहीं, आप ओनली एक खातून है हमारे साथ, हम कैसे मिस कर सकते हैं एमन आपको, और ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, फिर फतवे लग जाएंगे। और द वन एंड ओनली बिलाल आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रोज़ाना हमारे साथ मौजूद होते हैं और अपने तबसरों से जो इस शो को गरमाते हैं। तो एमन, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? बहुत एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि मैचेस बहुत कम देखती हूँ लेकिन इंटरेस्ट है। लेकिन अब जाहिर है कि पीएसएल इस शो का हिस्सा हूँ तो मैचेस देखूंगी भी और आप सबके साथ ये शो करते हुए देखते हैं कि आगे ये सफ़र कैसा चलता है। अभी तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। चलिए, अच्छा, कौन सी टीम फेवरेट है वैसे पीएसएल में आपकी? मेरी लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर के जी बहुत से फैंस हैं बिलाल आसिफ। अच्छा, तो आगाज़ कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ जो मद्दे मुकाबिल टीम थी मुल्तान सुल्तान। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि बिल्कुल एंड पे जाके फिनिश किया, ऊपर से जो टॉप ऑर्डर है वो क्लैप्स कर रहा है बिलाल, इसकी क्या वजह है? हमने देखा कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच में भी यही सूरत हाल देखने में आई। जी बिल्कुल, जैसा कि मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट लिया था, वही बात कि रिजवान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया कि रिजवान टॉप ऑर्डर पे आगे एक मरतबा फिर उन्होंने प्रूफ किया कि ही इज़ इन फॉर्म। सो उन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा किया, 73 रन्स किए। और उसके बाद जो उनका मिडिल ऑर्डर है, अब हमने देखा कि उसमें कुछ वो उन्होंने रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी तो उसमें भी उन्होंने बोला कि हमने 20 से 25 रन शॉट किए हैं। तो यही था कि उनके साथ अगर कोई प्लेयर और दूसरा उनका साथ देता तो शायद वो 160-165 तक वो टारगेट देते उन लोगों को। लेकिन क्रेडिट जाता है जॉर्जी को, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़े अच्छे उन्होंने फिनिश किया लास्ट पे आकर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे मैंने बोला था आपको, कल मेरी प्रेडिक्शन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही, आप कह लें कि एक यंग साइड और बड़ी कॉम्पैक्ट और बड़ी एनर्जेटिक साइड मुझे नज़र आ रही है इस टूर्नामेंट में। तो मेरा ख्याल है कि वो फेवरेट करार दिए जा सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, जहाँ तक मैंने देखा है। फिलहाल देखें कि उसमें जो लुइस ग्रेगरी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। 49 रन की इनिंग्स खेली, शानदार इनिंग्स खेली और बड़ा अच्छा फिनिश किया मैच को, और एक ओवर पहले ही फिनिश कर दिया। लेकिन उसमें सुहेल तनवीर को हम कितना जिम्मेदार ठहराएं बिलाल, ये बताएं। 19 रन जो है उन्होंने अपने ओवर में दिए हैं, 20 रन तो चाहिए थे 2 ओवर्स में, एक ओवर में 19 रन दे दिए उन्होंने, पीछे क्या रह गया? नहीं, देखें, सुहेल तनवीर एक नाम है बड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जितवाए हैं यहाँ के, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं T20 क्रिकेट के, और दुनिया भर में वो लीग्स खेलते हैं और उनका अपना एक नाम है, क्योंकि ट्रस्ट करते हैं लोग उन पर। और यहाँ पर भी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर मैचेस में परफॉर्मेंस वैसे ही करते हो, लेकिन उन्होंने आल्दो के कल वैसा ओवर उनका नहीं गया, बड़े रन 19 रन हो गए उनको। तो लेकिन यह कि बॉलर नो डाउट एक ओवर से हम किसी को जज नहीं कर सकते। उनकी पिछली अगर पास में परफॉर्मेंसेस देखी जाएं तो वो मेरे ख्याल से काबिल सताइश हैं कि उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं लीग्स में भी और अपनी टीम्स की तरफ से भी। और मुल्तान सुल्तान को भी कई मैचेस में उन्होंने बड़ा अच्छा मैचेस क्लोज लेके गए, मैचेस जितवाए भी। तो एक ओवर से हम किसी को जज नहीं कर सकते। महबूब आफरीदी की अगर बात की जाए सारे सेशन में कि लाला ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ठीक है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे हैं उनकी इस परफॉर्मेंस को लेकर कि उनका इतना अच्छा यहाँ पे कल उन्होंने परफॉर्म किया मैच के अंदर। तो आगे वो कैसे लेके चलें, क्योंकि एक वो सीनियर खिलाड़ी हैं और सीनियर खिलाड़ी जैसे कि आप जब पहला मैच को खेले तो वो एक, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है ना कि अब इतना अच्छा परफॉर्म किया तो आगे आप मज़ीद अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आगे क्या कैसी परफॉर्मेंस होगी लाला की? जी बिल्कुल, जैसा कि कल हमें देखने को मिला कि शाहिद अफरीदी, एक यंग शाहिद अफरीदी नज़र आया हमें, फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी, और रन आउट जैसे उन्होंने किया और बड़ा अच्छा टीम को वापस लेकर आए अपनी टीम को। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश वैसा नहीं कर पाए जैसा कि उन्होंने मैच में थ्रू आउट लेकर आए। शाहिद अफरीदी की बॉलिंग और उसके साथ उन्होंने जो फील्डिंग और जैसे वो फील्डिंग कर रहे थे ग्राउंड में भी, तो बड़ा अच्छा नज़र आया। शाहिद अफरीदी हम कह सकते थे कि एक बड़ा अच्छा, आप कह सकते थे कि की प्लेयर मुल्तान सुल्तान के लिए साबित हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि उनके साथ साथ आप देखें कि जैसा कि कल बात की थी कि एक स्पिनर उन्होंने कम खिलाया तो उसकी कमी महसूस हुई उनको। मेरा ख्याल है कि इमरान ताहिर को शायद ऐड ऑन करना चाहिए था उनको, या फिर उस्मान कादिर को ऐड ऑन करना चाहिए था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने इन दोनों की कमी वैसे महसूस नहीं होने दी, हमने ये देखा। और शाहिद अफरीदी ऑल दो लोग ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस हैं शाहिद अफरीदी के साथ वो बैटिंग के साथ रखते हैं
हैं कि हाँ, लंबे लंबे क्योंकि छक्के लगाएं छक्के और चौके। एंटरटेनमेंट देखने को मिले, Yes. लेकिन शाहिद अफरीदी वहां पर थोड़े से फेल नजर आए। लेकिन हमने देखा कि बॉलिंग से जो कमाल किया, उन्होंने 2 बड़ी अहम विकेटें उन्होंने हासिल की। एक तो एलेक्स हेल्स की उन्होंने विकेट हासिल की, पावर हिटर है, फिर उसके बाद आसिफ अली की उन्होंने विकेट हासिल की, वो भी पावर हिटर है। अगर वो दोनों ऊपर से रन्स कर जाते तो मैं समझता हूँ कि 14-15 ओवर्स में ये शायद टारगेट भी अचीव कर लेते, लेकिन उन्होंने अच्छी, और उसके साथ जो रन आउट किया इफ्तिखार अहमद को, वो भी शानदार था। यानी कि ग्राउंड में बड़े एक्टिव नजर आए शाहिद अफरीदी, और जो उनकी एज है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि मुल्तान सुल्तान ने शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन एक स्पिनर की कमी नजर आई। अगर उनका साथ देने वाला कोई भी एक स्पिनर और होता उनके पास तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि लास्ट पे आपको पता है कि सुहेल तनवीर एक्सपीरियंस बॉलर हैं। अच्छा, उसके साथ अभी इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच, जो पहले मैन ऑफ द मैच थे शाहीन शाह अफरीदी, वो दिखाते हैं इस वक्त आपको। तो जनाब, आपने ये जोन के ताउन से मैन ऑफ द मैच देखा, और शाहीन शाह अफरीदी मैन ऑफ द मैच थे, और क्या कमाल परफॉर्मेंस थी शाहीन शाह अफरीदी की। और लास्ट टाइम भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे शाहीन शाह अफरीदी, और इस दफ़ा भी, इस सीज़न में भी उन्होंने बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर्स कर रहे हैं, स्लो वन कर रहे हैं। 49 रन भी बनाए गए उनकी जानिब से। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से नहीं, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी की, 3 विकेटें हासिल की। जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी जैसा कि ब्रांड पाकिस्तान का, आपको पता है कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और एक ही बंदा जैसे कि जो तसलसल से परफॉर्मेंस कर रहा है पाकिस्तान के लिए, तो उसका आप देखेंगे लाहौर कलंदर को भी कितना फ़ायदा हो रहा है। जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था लाहौर कलंदर जैसे अपने PDM प्रोग्राम में, जो डोमेस्टिक जो लोकल प्रोग्राम करता रहता है पूरा साल जो लाहौर कलंदर, तो उसका फ़ायदा अब जाके इनको हो रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी आप कह लें कि एक वाहद बॉलर है जो कि पक्की बॉलर है लाहौर कलंदर के लिए, कि जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुए, और आज का मैच भी थ्रू आउट ये बड़े आप कह लें कि की रोल प्ले करेंगे लाहौर कलंदर की विन में। ठीक, ये आपने अच्छी बात की है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का जो मैच हुआ, और उसमें जो मैन ऑफ द मैच थे वो देखते हैं हम, लेकिन जोन के ताउन से। तो जोन के ताउन से हमने मैन ऑफ द मैच देखा, और मैन ऑफ द मैच लुइस ग्रेगरी थे। जी, लुइस ग्रेगरी ने जिस तरीके से शानदार इनिंग्स खेली, बिलाल आसिफ, हमने देखा ऊपर से एलेक्स हेल्स फेल हो गए, फिर हुसैन तलत थे, आसिफ अली थे, इफ्तिखार अहमद थे, बड़े बड़े हिटर हैं, फिर शादाब खान भी ऊपर आए, शादाब खान भी फेल हुए, लेकिन नीचे से फ़हीम अशरफ और लुइस ग्रेगरी ने जिस तरीके से इनिंग को चलाया वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन लुइस ग्रेगरी की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो खड़े रहे, फ़हीम अशरफ ऑल दो आउट हो गए थे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आप शुरू से लेके देखें तो थोड़ा थोड़ा सब ने चिप ऑन किया। एलेक्स हेल्स ने भी थोड़ा सा चिप ऑन किया, फिर नीचे से फ़हीम ने भी। ऑल्दो के हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखा कि जिन्होंने परफॉर्मेंस की हो, लेकिन जो हमें ग्रेगरी ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो कि इन्होंने एंड तक फिनिश किया है लैंड पे जाके, लेकिन इन थ्रू आउट इसकी इनिंग्स अगर देखें हम तो कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि इन्होंने प्रेशर लिया है इस चीज़ का। उन्होंने बड़े आराम से इस चीज़ को लेकर गए लास्ट ओवर तक, फिर 1 ओवर पहले जैसे कि इन्होंने फिनिश कर दिया, तो बड़ा अच्छा, जितनी भी तारीफ़ की जाए इनकी कम है। लोकल प्लेयर की बात की, आज मैच देख रहे थे हम, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है T20 का, तो उसमें जो न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर था वो क्लैप्स कर गया, केन विलियमसन, गप्टिल, ये सारे क्लैप्स कर गए, लेकिन उसके बाद उनके एक लोकल प्लेयर थे जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके टीम में आए थे, डेविन नाम है उनका, और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और 99 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, वो शानदार थी, काबिल तारीफ़ थी। हमारे यहाँ जो लोकल प्लेयर हैं वो इस तरीके से इस स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, ये भी एक अलमी है बिलाल। जी देखें, क्योंकि चांसेस तो इनफ हैं हमारे प्लेयर्स के पास, ये नहीं कह सकते कि चांसेस नहीं मिल रहे, क्योंकि मुकम्मल क्रिकेट खेल रहे हैं और इतने अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे सब लड़के। तो अब देखना ये है कि अब इन पे डिपेंड करता है कि ये इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगा वो थ्रू आउट पाकिस्तान को इंशाल्लाह टच करेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है हर प्लेयर के लिए, कि जो डोमेस्टिक में जितने भी परफॉर्मर्स हैं वो PSL में आते हैं। टैलेंट की तो कमी नहीं है ना पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, उसको सिर्फ पॉलिश कैसे करना है, उसको आगे कैसे लाना है, बात तो असल ये है। अगर हम बात करें मैन ऑफ द मैच जो लुइस ग्रेगरी रहे, उनकी कारकर्दगी की, उन्होंने एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली और मैच को एंड तक लेकर गए, तो आप उस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा कि सारा कुछ अब जब मैच पूरा देखेंगे तो उसमें यही सिनेरियो नज़र आता है कि शाहिद अफरीदी भी उस तरफ से बड़ी एफर्ट कर रहे थे कि मैच को बड़ा करीब लेकर गए, और जैसे कि सुहेल तनवीर को जब रन हो रहे थे तो शाहिद अफरीदी भी बड़े हमें थोड़े से गुस्से में नज़र आए, और रिजवान भी जैसे वो काम एंड कूल कैप्टन गिने जाते हैं, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन आती है या थोड़ा सा आप कह लें कि मैच क्लोज होता है तो सब लोग जो है ना वो एफर्ट करते
करते हुए नजर आते हैं हमें, और कल हमें वो गुस्सा भी नजर आया थोड़ा सा उस मैच में। काम कर जाती है और समटाइम आप फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बड़ा आप कह रहे हैं क्रूशियल मैच होता है उस लीग, तो लेकिन तारीफ जितनी भी की जाए ग्रेगरी की। कुछ खिलाड़ी प्रेशर ले जाते हैं और प्रेशर में आप बहुत कोशिश तो करते हैं अच्छी कारकर्दगी दिखाने की, लेकिन वो प्रेशर इतना आप ले जाते हैं कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। जी बिल्कुल बियंगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रेशर में परफॉर्म करता है वही एक बड़ा खिलाड़ी होता है। प्रेशर में कई बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, लेकिन प्रेशर को लेकर अगर छोटा खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर जाए बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, उसको ही बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। और अच्छा बैट्समैन चाहे अच्छे बॉलर है, समटाइम ऐसा होता है थोड़ा टारगेट होता है और बॉलर के लिए बड़ा टफ होता है, क्योंकि इजी सिचुएशन में तो आप परफॉर्म कर जाते हैं। मसला तो तब है जब आपके पास एक टफ सिचुएशन और आपने उसको कैसे लेके चलना और फिर आपने जीतना भी है, आपने सब चीज़ें साथ साथ लेके हैंडल करनी है, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है ये अभी अर्ली स्टेज है कि एक मैच हुआ है, सब टीमों ने खेला है, तो अभी आप कह लें कि कुछ भी कहना जो है ना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखें कि अभी मैचेस पड़े हुए हैं, काफ़ी मैचेस हैं, तो सब टीमें ख़ुद को एनालाइज भी करेंगी कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। फिर अभी स्टार्ट हो गया PSL और धमाकेदार और कड़ाकेदार जो कहने के धमाकेदार और कड़ाकेदार चौकों छक्कों से भरपूर होगा। ये तो अभी आगे सिलसिला ये चलेगा तो पता चलेगा। यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइव बॉय, टैंग और ओलपर्स, जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क और प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, और टी पार्टनर भी है डालडा गपशप। तो बिलाल, बात हो रही है जो आज मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना है आज, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के माबैन। तो बिलाल, सबसे पहले मैं बता दूं नाज़रीन को भी कि हेड टू हेड कितने मैचेस हुए इनके और कितने मैचेस मुल्तान कोयटा ने जीते और कितने लाहौर ने जीते। जी 10 मैचेस खेले गए, 5 कोयटा ने और 5 लाहौर कलंदर ने जीते हैं। और इसमें बड़ी अहम बात नाज़रीन ये भी है कि इसमें 2 ऐसे मैचेस थे जो कि हाई स्कोरिंग मैचेस थे, जो कि दुबई और शारजा में खेले गए। 200 प्लस और 200, एक मैच में 200 और एक मैच में 200 प्लस रन्स बने, और दोनों में कोयटा ने चेस किया लाहौर कलंदर के इस टारगेट को। लेकिन एक तीसरा मैच भी खेला गया जो कि लास्ट टाइम खेला गया था 7 मार्च 2020 को, कोयटा और लाहौर कलंदर के माबैन, और लाहौर ने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी थी कि 98 पे ऑल आउट हो गया था कोयटा ग्लैडिएटर, और उसमें समित पटेल ने 4 विकेटें हासिल की थी जो लास्ट मैच खेला गया था 2020 में। तो नफसियाती बर्तरी कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर को हासिल होगी बिलाल। जी बिल्कुल, जैसा कि कोयटा ग्लैडिएटर पहले अपना मैच एक लूज़ किया हुआ है उसने, तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होगा, और उन्होंने भी एनालाइज़ किया होगा कि हम लोगों ने कहाँ पे मिस्टेक्स की हैं। और अब जाहिर सी बात है कि सरफराज जैसे ओपन आए थे तो वो भी इस चीज़ को सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि अगर उनका प्लान बात करते हैं। लेकिन अपडेट दे दें नाजरीन को कि लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, तो हम देख रहे हैं कि फील्डिंग करने का फैसला कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहा है टीमों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे जैसे पिचेस नज़र आ रही हैं मुझे, वो ये है कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम में बैटिंग थोड़ी सी इजी नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आप कह लें, तो इस वजह से जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है, बाद में बैटिंग कर रही है, और उसका रिजल्ट भी उसको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर की, क्योंकि एक पहला मैच हारे हुए हैं, उन पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होगा। लेकिन लाहौर कलंदर की जहाँ बात करें कि पहला मैच जीते हुए हैं, बड़े अच्छे, मोराल भी अच्छा होगा उनका, और उनके पास एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट कुछ जितनी भी सीज़न आप देखेंगे, इस सीज़न मुझे उनकी बैटिंग जो है ना वो थोड़ी कॉम्पैक्ट नज़र आ रही है, क्योंकि उनमें सारे यंगस्टर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, और उसके साथ साथ इनका बॉलिंग यूनिट मुझे पहले मैच में थोड़ा सा लगा यहाँ के एक बॉलर इनके पास एक्सपीरियंस बॉलर की कमी मुझे नज़र आई, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और साथ में राशिद खान, ये 2 ऐसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं। इनके साथ हमने 2-3 देखे कि 2-3 नए चेहरे ज़रूर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर में आपको जब एक्सपीरियंस बॉलर मिलेगा आपके पास होगा तो आपको वो प्रेशर से निकाल देख रहे हैं। लाहौर के पास तो कहीं ना कहीं पे पावर हिटर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कोयटा के पास हम देख रहे हैं क्रिस गेल भी हैं, टॉम बेंटन भी हैं, लेकिन सरफराज आड़े आ जाते हैं वो ओपनिंग करने के लिए, ये उनका डिसीजन तो अच्छा ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर कुछ बात कर ली जाए 4s and 6s की, क्योंकि तौसीफ ये बहुत ज़रूरी है, इस पर बहुत एक्साइटमेंट होती है। मतलब आप घर में बैठे होते हैं, आप स्टेडियम में बैठे हैं, जैसे कुछ चौका छक्का लगता है तो जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसका कोई कहीं पे मैं कहती हूँ कि कोई मुकाम नहीं है। तो इस वक्त हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं 4s and 6s जो कि डालडा और कुरकुरे के ताउन से आए और डिटोल के ताउन से भी हम पेश कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और लाहौर को तो मारना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जम्स को मारना भी बहुत ज़रूरी है। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच हुआ उसके चौके और छक्के आपको दिखाते हैं।
तो जनाब आपने ये 4s and 6s देखे जो कि दाता कपशप, कुरकुरे और डिटॉल की जानिब से आपको दिखाए गए थे। और हाफिज़ अगर हम बात करें शायकीन क्रिकेट की, क्योंकि लास्ट जितने भी PSL सीज़न हो चुके हैं शायकीन क्रिकेट भरे होते थे स्टेडियम, क्योंकि ज़ाहिर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते थे। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा कम है क्योंकि 20% शायकीन को इजाज़त दी गई है। तो हमने वो भी देखना है कि किस तरह से इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हमने इस चीज़ को जो समाजी फासला उसे बरकरार रखना है, ताकि इसी तरह क्रिकेट हमारे घर पाकिस्तान में आती रहे और इसी तरह खुशियों का लोग भी महसूस होते रहे। इस पर भी हम बात करते हैं और PCB की और आला हुक्काम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन बिलाल हमने अभी 4 and 6s देखे, उसमें जो राशिद खान ने जो लास्ट शॉट खेला और जो हेलीकॉप्टर शॉट जिसको कहते हैं, और धोनी भी ये शॉट खेलते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस शॉट के लिए। मैं नहीं समझता कि मेहनत किए बगैर ऐसी शॉट खेल सकता है कोई। जी बिल्कुल, ये इतना इजी नहीं होता। लेकिन ये राशिद खान को हमने देखा कि जो BBL में भी इन्होंने बहुत अच्छी ऐसी शॉट्स खेली हैं, कुछ मुझे देखने को मिली। तो मेरी इनसे ट्विटर पे भी 1-2 बार चैट भी हुई इसी शॉट के लेके, तो बड़ा तबसरा अच्छा मज़ा आया इनसे बातचीत करके भी। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बोला था कि ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं लाहौर कलंदर के लिए। बॉलिंग तो साथ है ही हैं, लेकिन बैटिंग बड़ी इनकी मुतासर कुन नज़र आई है हमें चंद 1-2 सीज़न में। तो इन्होंने बड़ा इंप्रूव किया और आज के मैच में भी ये बिल्कुल की रोल प्ले कर सकते हैं लाहौर कलंदर के लिए मोहम्मद हफीज़ के साथ साथ। लेकिन बिलाल अगर हम बात करें कोटा ग्लैडिएटर की, उसमें सैम अयूब हैं जो कि इमर्जिंग प्लेयर हैं। अच्छा, वो नंबर 3 पे आ रहे हैं। कल हमने देखा था पिछले मैच में कोटा के, वो कैसी एक सिलेक्शन है कोटा ग्लैडिएटर की? जी देखें, जो अमर्चिंग हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अब उनको कहाँ पे खिलाना है और अपनी कम्बिनेशन टीम का क्या बनता है, ये अब टीम मैनेजमेंट को और उन पे डिपेंड करता है ये चीज़ के वो किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। अब कितने जो यंगस्टर मोस्टली जो मैंने देखे हैं कि जो अमर्जिंग हमारे PSL में वो बॉलर्स हमें नज़र आए हैं ज़्यादा। फास्ट बॉलर देख कराची किंग्स के देख लें, अरशद इकबाल देख लें, और दूसरे जो अब इनके जो मुल्तान सुल्तान के भी थे। लेकिन ये है कि उन्होंने बैट्समैन खिलाया और वो भी आप टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं। तो अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है वो क्लैप्स करता है तो आपको वहाँ पे एक मंजा हुआ प्लेयर या एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कोटा ग्लैडिएटर को कि जो पहले मैच में उन्होंने मिस्टेक्स की हैं उनको कैसे ओवरकम करते हैं। अच्छा, मिस्टेक्स की तो बात हो गई, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम अपने नाज़रीन को 4s and 6s दिखाते हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे और मुल्तान सुल्तान्स के थे, जो कि हमारे साथ ताउन किया है कुरकुरे, डाल्टा कपशप और हमारे साथ डिटॉल ने। जी, तो डिटॉल, कुरकुरे और डाल्टा कपशप के ताउन से आपने ये 4s and 6s देखे जो कि बहुत एक्साइटिंग लग रहे थे। तौसीफ आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग का आगाज़ किया, उसमें टॉप ऑर्डर बड़ा कोलैप्स कर रहा है। हमने दोनों मैच देखे कल के, उसमें जो टॉप ऑर्डर था वो मुसलसल कोलैप्स कर रहा है और नीचे से आके जो ऑलराउंडर हैं वो कहीं ना कहीं फिनिश कर रहे हैं। हमने लाहौर कलंदर में देखा कि मोहम्मद हफीज़ खड़े रहे, लेकिन साथ राशिद खान आए जिन्होंने हेल्प आउट किया और 27 रन बहुत अच्छी रही। इसी तरीके से हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान का जब मैच हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हमने देखा कि ऊपर का टॉप ऑर्डर, बिलाल आप भी एग्री करेंगे, कोलैप्स कर गया। नीचे से लुइस ग्रेगरी और फ़हीम अशरफ ने संभाला फिर इसको। जी बिल्कुल, जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था, एलेक्स हेल्स थोड़ा सा ज़रूर चिप ऑन किया उन्होंने, लेकिन वो वैसा फिनिश नहीं कर पाए अपने मैच को। लेकिन क्रेडिट जाएगा फ़हीम अशरफ और ग्रेगरी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मैच को फिनिश किया वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी एक खुशाइन चीज़ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि उनके जो उन्होंने प्लेयर जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो उनको वैसा परफॉर्म करके दे रहे हैं। और उन्होंने ये अच्छी बात है कि ओवरसीज़ प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, पावर्ड बाय टालीनॉर, लाइफ बॉय, टैंग और ओल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, और टी पार्टनर है डालडा कपशप। तो बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, जिसके लिए पावर्ड बाय टालीनॉर, लाइफ बॉय, ओल पर जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, टैंग और प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल, और टी पार्टनर हैं डालडा कपशप। तो नाजरीन, एक और बात आपको बताते चलें कि इस ट्रांसमिशन को मोर से ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए हम ना सिर्फ PSL की इस ट्रांसमिशन को पब्लिक न्यूज़ पे लेकर आ रहे हैं, बल्कि A+ पे भी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन देख सकें। लेकिन एंटरटेनिंग ये है कि जब मैच चल रहा होता है ना, उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत एक्साइटिंग होते हैं, वो आपको भूलते नहीं हैं। वो बहुत एंटरटेनिंग मोमेंट्स होते हैं, कोई भी ऐसा मोमेंट हो सकता है। तो टेलीनॉर के ताउन से हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के ऐसे कौन से एंटरटेनमेंट मोमेंट थे, आइए देखते हैं।
तो ये आपने देखे टेलीनॉर मोस्ट से ज़्यादा एंटरटेनिंग मोमेंट्स जो कि बहुत एक्साइटिंग रहे, बहुत फ़न रहा। और अगर बात की जाए आज के मैच की तौसीफ, तो अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की, तो अगर कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो ये बहुत ऐसा मैच है मतलब कि जिसमें आप ये समझते हैं कि पहले इनका इतना अच्छा नहीं रहा ना, नफसियाती हद अब उस तरह से ये अबूर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी प्रेशर होगा इन पे। लाहौर कलंदर जो कि मैच विनिंग है, ऑलरेडी उसने एक मैच अपना जीता हुआ है और ये हारे हुए हैं मैच। आज की ये इनिंग कैसी आप देखते हैं कि कैसी रहेगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि नफसियाती बर्तरी कहीं ना कहीं बिलाल ज़रूर उनको हासिल होगी लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर ने अच्छा आगाज़ किया और इसके साथ कोयटा ग्लैडिएटर अपना पहला मैच हार चुका है। लेकिन इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है मन, बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि इसमें 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी तक खिलाए नहीं गए, जिनमें कैमरॉन डेलपोर्ट हैं, वो मिडल ऑर्डर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया। फिर अनवर अली एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। अभी डेल स्टेन ने ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर को, लेकिन देखना यह कि वो कब ज्वाइन करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर को। फिर ज़्यादा इनका जो बेंच है वो स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आएगा, तो कहीं ना कहीं वो लैग ज़रूर कर रहा है कोयटा ग्लैडिएटर बनस्बत लाहौर कलंदर के। तो लाहौर समझते हैं कि आज वो प्रेशर में नजर आएंगे, लेकिन T20 गेम ऐसी है कि ये किसी भी वक्त किसी भी टाइम बदल सकती है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कि आपने इनकी बेंच स्ट्रेंथ की बात की है, तो जाहिद महमूद भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो लेग स्पिनर्स इनके पास मौजूद हैं, बेंच स्ट्रेंथ इनकी बहुत मजबूत नज़र आ रही है हमें। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि वो सेम टीम के साथ गए हैं, अभी मेरा ख्याल है वो अभी तो लाहौर कलंदर भी सेम टीम के साथ गई है, तो देखते हैं कि ये आज का मैच। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मिसिंग हैं। लेकिन एक अपडेट हम देते चले, उसमें ये कि अनवर अली लास्ट मैच में नहीं थे, लेकिन आज अनवर अली खेल रहे हैं। अच्छा। जो हमें पता चला कि अनवर अली आज टीम में वापस आए हैं और लाहौर कलंदर में हारिस रऊफ की वापसी हुई है, तो ये एक अच्छी बात है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी हुई है। जी, जैसा मैंने आपको बोला कि शायद आपकी बात सुन ली है कोयटा ग्लैडिएटर वालों ने, तो अनवर अली का एडिशन बड़ा अच्छा है, एडिशन कोयटा के लिए रहेगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने मैंने बात की थी कि हारिस रऊफ जैसा कि एक्सपीरियंस बॉलर एक मुझे कम नज़र आया लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप में, तो मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छा एडिशन है और ज़्यादा और मजबूत बॉलिंग लाइनअप मुझे नज़र आई है अब कोयटा ग्लैडिएटर की और लाहौर कलंदर की। कोयटा ग्लैडिएटर में कुछ ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जो कि इस दफ़ा मिसिंग है, तो आप क्या समझते हो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, और क्रिस गेल जो कि काफ़ी टाइम के बाद अब आ पा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कैसा इम्पैक्ट रहेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि पता है कि शेन वॉटसन बड़े अच्छे परफॉर्मर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, और उन्होंने रिसेंटली अभी छोड़ दिया क्रिकेट, तो उनका ज़रूर कहीं ना कहीं पे फ़र्क तो ज़रूर नज़र आएगा और पड़ेगा इनको कोयटा ग्लैडिएटर को। लेकिन उसके बरक्स देखें कि क्रिस गेल अभी आए हैं, और क्रिस गेल क्यों, चूँकि पिछले कुछ अरसे से आपको पता है कि PSL में सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो वो भी बड़े कीन है PSL में परफॉर्म करने के लिए, और पहले मैच में मुझे थोड़ा सा उनमें वो टच नज़र आया कि शायद वो परफॉर्म करना चाहते हैं, तो नजर आएगा हमें। लेकिन अच्छा बिलाल, हम ये बात कर लें, थोड़े की प्लेयर्स की बात कर लें। हमने देखा कि क्रिस गेल को लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पे थोड़ा हमें देखा मुश्किलात पेश आई, लेकिन इस मरतबा अगर हम देखें तो वहाँ से राशिद खान है लाहौर कलंदर से और समित पटेल है, तो कौन मुश्किलात उनको पैदा कर सकता है क्रिस गेल को? समित पटेल को लेकर आएंगे, ऊपर से बॉलिंग करवाएंगे, या राशिद खान होंगे? क्योंकि क्रिस गेल को विकेट बड़ी अहम है क्रिस गेल की। जी मेरे ख्याल से वो फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएंगे क्रिस गेल को, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के अभी, और उसके साथ हारिस रऊफ का एडिशन हुआ है, तो ये बहुत अच्छे, ये दोनों पाकिस्तान के आप कह लें कि अभी टॉप के बॉलर्स हैं, और यही मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर को लेकर लीड करेंगे बॉलिंग लाइनअप में भी राशिद खान के साथ। तो बिलाल, हमारे पास टाइम भी कम है, तो एमन आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसा कि आज का मैच, एक ऐसी टीम है जो कि अपना मैच हार चुकी हुई है और एक अपना मैच जीतती हुई है, ठीक है, जाहिर है दोनों ने अपनी जीत के लिए लड़ना है आज, कोशिश तो भरपूर करेंगे कि बेहतर खेलें, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा आज भारी रहेगा? जी मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर मेरा ख्याल से कि ये बेहतर टीम खेलेगी आज, और मेरे अपनी प्रेडिक्शन है कि ये लाहौर कलंदर मैच जीतेगी, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर थोड़ा सा पहले मैच मुझे लगता है कि फिर आज मेरी टीम तो जीतने वाली है। चलें जी, हम दुआ करते हैं जीत जाए आपकी टीम, लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि किस टीम का पलड़ा भारी है, या कोयटा जीते या लाहौर कलंदर जीते, क्योंकि ग्राउंड के अंदर सिचुएशन कुछ और होती है, किसी वक्त भी सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन हम देखें तो ऑन पेपर लाहौर कलंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और कोयटा ग्लैडिएटर उसके मुकाबले में इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि आज एडिशन है अनवर अली का, वो अच्छे ऑलराउंडर हैं, और नीचे से अगर आपके पास अच्छे ऑलराउंडर हो और ज़्यादा बैटिंग लाइन हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिनिश
अच्छा करने का मौका मिल जाता है टीमों को। लेकिन मॉरल भी तो हाई करने के लिए वहाँ पे जो आपके शायकीन बैठे होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कराची में मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ पे जो कि शायकीन की तादाद ऐसी है कि जो कोयटा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लाहौर में वहाँ सपोर्टर्स कम नजर आते हैं क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की सलाहियत मौजूद रखता है और मेरे ख्याल से वो करेंगे, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर रियलाइज़ करेंगे और अच्छे तरीके से कमबैक करने तो की। कौन जीतेगा जल्दी से बताएं। मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर में जाऊंगा। लाहौर कलंदर जीतेगा। हमारी भी दुआएं लाहौर कलंदर के साथ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर, पावर्ड बाय टेलीनॉर, लाइव बॉय, ऑल पर्स जो कि है फ्लेवर्ड मिल्क, टैंग और प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे, सर्फ एक्सेल और टी पार्टनर हैं डालडा गपशप। तो मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।